हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई विश सब अच्छा हो, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा हो। दोस्तों, क्या होता है कि एक ना कहावत है कि सही टाइम पे सही काम करने वाला ही सक्सेसफुल होता है। आपने सही एज में वही काम करे जो आपको करने चाहिए, तो ही कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। ये कहानी है मेरे ही स्टेट के एक नौजवान की। 21-22 साल का लड़का है जो मल्टी टैलेंटेड है। मतलब पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई ब्रेन हैमरेज से। तो भाई ने चीज़ें संभाली, पढ़ाई में होशियार शुरू से, 9 CGPA, कुछ IIT बनने का सपना था। और क्या हुआ कि मल्टी टैलेंटेड बंदा, मतलब डीमैट अकाउंट आ रहे तो उनको रेफर करके लाखों कमा लिए, किसी को लोन दिला रहा है तो उसमें रेफर करके लाखों कमा लिए। पैसा कमा रहा है, पैसा उड़ा रहा है, कमा रहा है, खर्च रहा है, सारे काम कर रहा है, आईफोन खरीद रहे लेटेस्ट से लेटेस्ट। दिक्कत क्या हुई भाई के साथ, पहले तो वो खेलता था ड्रीम 11, उसमें भी कमाए उसने पैसे। फिर गलती से आदत आदत लग गई उसको जुए की, सट्टे की, एविएटर उड़ाने की, कैसीनो खेलने की, उसमें बर्बाद हो गया। कोशिश खूब करी जीतने की, तरीके सारे अपनाए, क्यों? क्योंकि जुगाड़ू बंदा था, दिमाग वाला बंदा था, स्मार्ट बंदा था। लेकिन क्या हुआ, जो तैयारी के लिए साल ड्रॉप किया था उसने 12वीं के बाद, वो साल उसने पूरा जुए सट्टे में लगा दिया। IIT में नहीं जा पाया। घर पे पता चली बात, इज्जत खराब हुई, दुख हुआ। माता जी ने पैसे जुगाड़े करे, वो भी हार गया। अब जाके कहीं ना कहीं उसकी बातों में कॉन्फिडेंस आया है कि सर मैंने बहुत टाइम खराब किया लाइफ में, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ। तो आई रियली विश वो सुधरे। बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है भाई, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बोलता है, मुझे बोलने ही नहीं दिया, लेकिन आई मुझे अच्छा लगा उसकी बात सुन के। उसने दिल हल्का किया अपना, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के पास कुछ होता नहीं है जो अपन एकदम खुल के किसी के आगे बोल सके। तो आप कॉन्वर्जेशन सुनिए, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है। 200 लाइक्स और हाइप का बटन दबाइए, ये मेरी विनती है आपसे। और हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हेलो। 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 हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ भाई, बढ़िया। आप बताओ। एकदम ठीक हो यार। तू कहाँ से है? राजस्थान से ही है? हाँ, राजस्थान से भैया। ओके, तो मेरा चैनल कैसे मिला तेरे को? आपका चैनल ऐसे रैंडमली, मतलब ऐसे कोई, मतलब मैं तो कुछ डीएससी के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए होता है ना, कोडिंग के लिए कुछ देख रहा था, तो एकदम ही ऐसे ही मतलब रिकमेंड में शो हुआ मेरे को कि इसकी वजह से बर्बाद हुआ। वो कोई स्टोरी थी भैया की, अच्छा। शायद वो, हाँ, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, जो बता रहे थे कि आज उनकी ऐसी हालत थी, तो कुछ पैसे भी डाल दे तो आज वो फिर वापस ऐड करके ऐसा कुछ कर ले। हाँ, सब सभी की कहानी ऐसी है हाँ। यार। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सबकी। फिर मैंने दो तीन स्टोरी देखी, एक मेडिकल वाले भैया की देखी, एक मतलब चार पांच देखी, मतलब मैंने ऐसे ही। देखो भैया, अभी क्योंकि अभी जस्ट मैं भी अभी अभी बोल नहीं सकते। देखो, अभी मेरे को भी एक डेढ़ महीना ही हुआ है निकले हुए सबसे, तो अपन जब तक लंबा टाइम नहीं हो जाए तो अपन को पता नहीं। देखो, मैचेस चलते हैं, मैचेस देखते रहते हैं, दिमाग में चीजें आती है, हाँ तो हाँ, देख आती लेते हैं है। कि कभी वापस से नहीं जाए। तो अभी तो करता क्या है तू? क्या एज है तेरी? मेरी एज है भैया, अभी मैं 21 का होने वाला हूँ, चार पाँच अच्छा। महीने में। हाँ। और क्या कर रहा है तू? ग्रेजुएशन? मैं अभी, हाँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ ठीक है। डेढ़ हाँ महीना तो मैंने तो छोड़ दिया, मतलब वो खुद से ही छोड़ा है ना, कि मतलब नहीं करना खुद नहीं से करना। नहीं, बहुत बड़ी स्टोरी है। खुद से नहीं भैया, मतलब बताता हूँ मैं कैसे छूटा। स्टार्टिंग से बता, मैं मैं आपको मेक श्योर कर, शुरू लेकिन से, पीछे पीछे से आवाजें वगैरह नहीं आया जाता है ना? हाँ हाँ, आवाज़ें तो नहीं आएगी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ हाँ मतलब। हाँ प्लीज। तो मैं मतलब एक, मैं अच्छा सा लड़का था, पढ़ने में ठीक ठाक होते ना, मतलब हम्म। ठीक ठाक सा स्टार्टिंग से पढ़ाई हम्म। करता था अच्छे। मैं एलन में जाता था, आपको पता होगा, 9th क्लास में। अच्छा। आप 9th क्लास से। तो आईआईटी मेरी के लिए, स्टोरी, मेडिकल के हाँ लिए? हाँ, मैं आईआईटी के लिए मैं आपको बताता अच्छा। हूँ। 9th क्लास में एलन में जाता था मैं, और मतलब और वहाँ पर स्कॉलरशिप पे भी पढ़ रहा था। अरे स्कॉलरशिप वाह। मिली हुई थी वहाँ से। तो पढ़ रहा था, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। तो टर्निंग पॉइंट आता 9th में। मतलब जब तक पापा थे, जब तक मैं थोड़ा सा वैसा था कि हाँ भाई, डरे डरे होता है ना सर, सबके साथ ही, कि पढ़ना है पढ़ना है। हाँ तो मतलब 9th के एंड में, तो हाँ। मेरे फादर की मतलब एक्सपायर हो गए, कोई रीजन की, मतलब उनकी तबीयत कैसे? सही नहीं थी। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको एकदम ही। अरे मैं यार, ऐसी ओके। कोचिंग से पढ़ के आया था, तो उनकी तबीयत खराब हुई, फिर वो एडमिट रहे 10 दिन। तो फिर हम उस टाइम, ये सर 2019 की बात है। ओके। ओके। आज से ऑलमोस्ट 6 साल पहले, ज़्यादा ही तुम हो गया। कितने भाई हो तुम? सर भाई बहन? दो भाई 3 बहनें हैं सर। अच्छा। ओके। और हाँ तू सर। छोटा ही छोटा है, तू कौन से नंबर का है? मैं दूसरे नंबर का हूँ। ठीक है बहनें ठीक सारी है। छोटे हैं सर। ठीक है। तो कहानी ऐसे होती है सर शुरू, मतलब डेथ हुई थी, फिर पढ़ रहे थे, चीज़ें मुश्किल थी। मतलब ये था सर कि जब तक मेरे को, मतलब ये चीज़ें पहले से आती थी, मतलब थोड़ा सा नया नया सर यूपीआई चला था, अकाउंट
मतलब ऐसे जैसे पापा इतने यूज नहीं करते थे, कीपैड फोन रहता था उनके पास। अब वो हम्म ऑनलाइन पैसे इतने ज्यादा यूज करते नहीं थे सर। हम्म हम्म मतलब तो मेरे को आता था उनके टाइम भी, मैंने उनका यूपीआई खोल दिया, जैसे कभी डेबिट कार्ड से पैसे निकाल लिए, मतलब उनको बता के करता था, लेकिन जैसे कभी 250-300 चाहिए तो निकाल लिए, लेकिन उनको बता दिया, लेकिन वो डांटते थे फिर भी कि क्या कर रहा है तू, पैसे का ऐसे क्यों निकाल रहा है। वैसे उस टाइम तक तो अपन कुछ करते ही नहीं थे, इतनी नॉलेज थी नहीं। फिर हम्म डेथ हुई, फिर डेथ के 4-5 महीने बीत गए, मैं 9th पास आउट हुआ। हम्म फिर उसके बाद ऐसे 10th शुरू है। 10th के टाइम में ऐसे कुछ भी कोई गलत काम नहीं करता था। हम्म मतलब हम है ना सर गेम खेलते थे, एक फ्री फायर करके, आपको पता होगा। हम्म। तो फ्री फायर गेम खेलते थे, उस टाइम तक ऐसा था सर कि जैसे पापा की भी इतनी नॉलेज नहीं थी सर, मतलब बच्चा वो होता है ना, थोड़ा सा चाइल्डिश ही थे, क्या बताया आपको। तो मैं हम्म था, और मतलब तो मैं गेमिंग के अंदर पैसा, क्योंकि उस टाइम सब कुछ मेरे पास ही था, क्योंकि मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है नहीं। हम्म तो गेमिंग में पैसा ऐड कर रहे सर, कोई नॉलेज ही नहीं सर। कोरोना टाइम के टाइम मतलब गेमिंग मतलब वही जुए सट्टे की बहुत, आइडियो में? हाँ, नहीं 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 नहीं, फ्री फायर अच्छा गेमिंग, गेमिंग मतलब अच्छा, वो वो है वाला ना, गेमिंग, समझ इमोट गया बाय कर रहे वो। तो समझ गया। उसके अंदर सर उस टाइम मैंने मतलब 2019 के अंदर 1-1.5 लाख रुपए ऐड कर दिए गेमिंग में। अरे तो बिल्कुल। मतलब वहां से कहानी शुरू होती। तो मतलब स्टार्टिंग से मैंने ना सर ऑनलाइन पैसा को तो रियल पैसा ही नहीं समझा सर। ऐसा लगता था कि ये तो बस नंबर है, ठीक है, जा रहे आ रहे। मतलब उस टाइम सर था, मतलब पैसा ठीक ठाक था, मतलब अकाउंट में भी थे पैसे पापा के, और था कुछ था मतलब। फादर क्या करते थे तो आपके? फादर का सर मेरे, उनका दो नगीनों का काम था, ज्वेलरी का, आपको पता है जयपुर में चलता है। हाँ हाँ, चलता है, मुझे पता है। ठीक है ठीक है। तो वही काम, हाँ सर, तो वो काम था। तो अब एकदम ही सर मतलब अब इतनी नॉलेज थी, थोड़े से बड़े हो गए, मैं 10th क्लास में आ चुका था सर। हम्म 10th क्लास शुरू हुई थी सर, लॉकडाउन लग चुका था। अब हम्म उस टाइम सर ड्रीम इलेवन का क्रेज चल रहा था, आपको पता है सर। हम्म सर तो वहां पर शुरू होती कहानी असली। तो ड्रीम इलेवन में ऐसा था सर कि ठीक है, टीम बना रहे, जीत रहे, खेल रहे, हार रहे, लेकिन वहां से डाउनफॉल शुरू होना स्टार्ट हो गया था। मतलब हम्म। पढ़ भी रहा था सर, ये नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रही थी, मैं 10th भी अच्छे से करी, साथ साथ चीजें चल रही थी, पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन हाँ उस टाइम से मैं लग गया था। और लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन उस टाइम इतना ज्यादा नहीं था। जैसे 5,000 का खेल लिया, 4-5 हजार, 6,000 ऐसे खेल लिया, सारा लॉस सारा उसी प्रॉफिट चल। पैसों का जो पापा छोड़ के गए थे? हाँ हाँ सर, हम्म मतलब उन्हीं पैसों में से था सर, मैं आपको क्यों हम्म झूठ बोलूँ। हम्म। तो मतलब माल भी दाम बेच दिए, कर दिए मैंने, जो किया मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है। हाँ हाँ, बताना। तो तो ऐसे ही लॉस होता गया। लॉस तो क्या, मैं लॉस समझता ही नहीं था सर, पता नहीं क्यों, क्या 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 माइंडसेट हो चुका था, समझ में ही नहीं, क्योंकि कभी पैसा कमाया ही नहीं सर, मैं आपको रिलेटिव बताता हूँ। कभी वैसे होता है ना सर, स्ट्रगल नहीं किया पैसों के लिए, वो नहीं किया। तो हम्म इतना कभी पता ही नहीं चला, लग गए सर इतने, मतलब अब चल रहा है वो सब। अब सर कहानी स्टार्ट होती फिर एक दिन की, मतलब ड्रीम इलेवन बहुत टाइम दे दिया मैंने, एक बार में 1-1.25 लाख रुपए जीत दिया सर। मतलब उन्हें हम्म ऐसे ही रात में मैं लगा के टीम सोया, मतलब एक्सपेक्टेशन बिल्कुल खत्म कर दी थी गेम से कि क्या है, बस अब बस लॉस हो ही रहा था सर, डेली बेसिस पे होने लग गया था, 2-3 हजार जा रहे, पैसे जा रहे। हम्म। तो ऑलमोस्ट फिर लॉस होने, एक दिन में 1.25 लाख जीत गया, तो कैसे थोड़ी जीता सी 1.25 लाख? खुशी। मतलब वो 49 वाले में या टीम, फिर नहीं नहीं, वर्ल्ड? ड्रीम इलेवन में, ड्रीम इलेवन में अरे अच्छे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 49 हाँ, वाले में ये जो होता है नहीं, ना, मेगा लीग। 125 वाला कंटेस्ट अच्छा। था, उससे उससे 1.25 लाख रुपए जीत गया मैं, 1.25 लाख, और एक टीम मेरी मतलब अच्छे। सर मैं ये बताता हूँ, उस दिन मेरी ऐसी टीम थी, अगर मैं ग्रैंड कंटेस्ट में लगाता, हम्म मतलब 50 लाख वाले में, तो मैं उस दिन भी मतलब टॉप पे आता। मतलब 50 लाख तो नहीं, 25 लाख वाला था, उससे बड़ा कंटेस्ट। उस टाइम 1 करोड़ वाले कंटेस्ट नहीं आते थे, पहले की बता रहा अच्छा हूँ सर मैं। अच्छा। तो उस टाइम में अगर उसमें भी लगा देता ना 49 रुपए वाली टीम में, क्योंकि देखो सर हम्म मेरे को वो मिलता था, कैश बोनस होता था ना इसके अंदर की, आप सिर्फ 25 रुपए दो और 100 रुपए माफ होके आपकी टीम ऐड हो हाँ, जाएगी, आपको मिलता पता हो। था मिलता था, तो हाँ। मतलब मैं सिर्फ 25 रुपए ऐड करके, मैं चाहता तो 49 वाले में भी लगा देता। अब आपकी भी मेंटेलिटी तो यही होती है ना कि यार 250 आएंगे, 2 टीमें फ्री में बन रही है, बस 50 ही लग रहे हैं अपने। हाँ तो मैंने 125 वाला ज्वाइन कर दिया था। अगर मैं उस दिन 49 वाला कंटेस्ट ज्वाइन करता, 25 लाख भी जीत जाता उस दिन तो। इतनी अच्छा। अच्छी टीम बन गई थी यहाँ, उस दिन की सबसे टॉप टीम थी, वो दिखाता है ना उसके अंदर की सबसे ज्यादा पॉइंट वाली। हाँ हाँ। तो ऐसा, तो 1.25 लाख जीत गया, तो नए सब बच्चे ही थे, उड़ा दिए, खर्च कर लिए, वो कर लिए। उस टाइम वो पैसों का पता नहीं चला, लेकिन हाँ मैं 15-20 दिन के अंदर उनको पूरा खत्म कर चुका था, मतलब कुछ उड़ा दिए, और ऑलमोस्ट तो 90% पैसा वापस उसी में चला गया था। तो सर फिर कहानी शुरू होती, ऐसे ऐसे करके सर एकदम ही फिर 11th स्टार्ट हुए। 11th में मैं कोचिंग जा रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी। और मैं सर आपको बताता हूँ, मेरी साइड इनकम बहुत अच्छी है, मतलब मैं जैसे ऐसे बता सकता हूँ सर क्लियरली इसके अंदर। बता दे बता दे।
मतलब ऐसा करता था सर मैं, जैसे मेरे पास डीमेट अकाउंट रेफर होते हैं सर, आपको पता हो सर। हाँ हाँ, नाम मत लेना सर बस ऐप मैंने, के, हाँ, बस ऐप ऐसे बता के देना। नाम नहीं लूंगा मैं, हाँ, डीमेट अकाउंट रेफर करके मैंने 4-5 लाख रुपए आज तक कमा चुका हूँ सर। कैसी बातें कर रहा है? मतलब कोई कोई 2-3 हजार लोगों को रेफर कर देगा जिससे आगे। सर 2-3 हजार लोगों को तो नहीं सर, मैंने कम से कम 8 से 10 डीमेट अकाउंट रेफर किए और 4-5 लाख रुपए से ज्यादा ही होगा सर अच्छा, उन्होंने भी बहुत अमाउंट। ज्यादा पैसा डाला होगा उसमें, 20 लाख नहीं 30 नहीं लाख नहीं सर, रुपए। उन्होंने किसी ने भी पैसा नहीं डाला सर। मेरे पास इतने बंदे थे सर, 500 प्लस बंदों को मैंने रेफर किया सर। मेरा मतलब सिस्टम, कभी और आप पर्सनल कॉल करोगे तो मैं आपको चल बताऊंगा मैं कैसे ठीक है, करता था। हाँ हाँ, चल तो कोई सर बात नहीं। मतलब मेरे को है ना, अब असली कहानी यहाँ से, ये तो पहले की अभी की बता रहा हूँ मैं, लेटेक्स जो भी ये जो कर रहा था ना मैं, 2-3 सालों के अंदर मैंने बसड़ करी है जो भी करी है। हम्म 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए, 90% बन गए, 91% बोर्ड में आ गए, अच्छे खासा रिजल्ट आ गया, खुश हो गए। लेकिन आईआईटी की तैयारी चल रही थी, लेकिन वो बस नाम की तैयारी थी सर, पता है सर आपको। कभी हम्म हमने सीरियसली लिया नहीं। हाँ, हम्म मेरा दिमाग बहुत अच्छा था, ये है, मेरे कोचिंग में भी नंबर अच्छे आते थे, लेकिन सर नहीं कर पाया, तो इसके अंदर ही फंसा रह गया। 11th खराब कर ली, 12th के अंदर भी सर बिल्कुल सब कुछ छोड़ के 3 महीने बिल्कुल फोन उन सब छोड़ दिया था। 3 महीने अच्छे से पढ़ाई करी, और मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं 91% बन गई 12th में। हम्म और दूसरी बात, रिजल्ट मेरा जेई मेंस में अच्छा आ गया। अब जेई मेंस में रिजल्ट अच्छा आ गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं, अब तो हम और अच्छा कर सकते हैं। इतना अच्छा भी नहीं आया, लेकिन हाँ बहुत अच्छा आ गया 3 महीने की पढ़ाई के हिसाब से। अगर मैं 8-9 महीने और अच्छे से पढ़ाई करता तो पता नहीं फिर क्या चीजें कर देता। अब हम्म मेरा स्टार्ट होता सर 2023 की बात। 2023 के अंदर मैंने लिया ड्रॉप। अब ड्रॉप जब मैं ले रहा था सर, मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं कोटा जा रहा था। कोटा के लिए हम निकले थे, मतलब हमारी रात की ट्रेन थी। अब हम्म, रात में ट्रेन के लिए भाई ये रेडी था तो हम जा रहे थे। उस दिन है ना सर, उसका मैच चल रहा था दिल्ली और पंजाब का। मैंने अच्छा। ड्रीम 11 पे टीम बना रखी थी सर। हम्म सर मैं उस दिन 49 रुपए से, सर मैं नहीं 49 से नहीं, 149 रुपए से मैं 2.5 लाख रुपए फिर जीत गया। अरे तेरी। मैं कोटा में जा रहा हूँ, मैं कोटा उतरा हूँ, मतलब मेरा एडमिशन के लिए मैं अलग से पैसे लेके गया हूँ सर। मतलब मम्मी ने, ऐसे नहीं कि हमारे पास पैसा था, मम्मी ने कोई चीज़ बेची थी 5-6 लाख की, जिसके लिए मेरे को अलग से 3 लाख रुपए दिए थे कि 1.5 लाख तेरी फीस और 1.5 लाख तेरा रहना, तू हम्म करा के आ जा अपना। तो हम्म मैं गया सर, मैंने एडमिशन करा लिया। वैसे ही वो अब मेरे अकाउंट में थे उस टाइम 2.5 लाख रुपए, मैं जीत गया था। अब मैंने बहुत टाइम बाद इतना पैसा देखा था, क्योंकि मैं जब 1.25 जीता था, 1,25,000 वो बहुत पहले जीता था। अब इस टाइम में जब 2.5 लाख जीता ना सर, तो मैंने हाँ हैंड टू हैंड बिना कुछ देखे विड्रॉल लगा दिया। अब विड्रॉल लगाया तो मेरे पास ऑलमोस्ट पूरा पैसा आ गया, क्योंकि मैं इतना हार चुका था। तो टीटीएस वाला सिस्टम उस टाइम था नहीं, उससे अच्छा। ज्यादा मैं हार चुका था। तो मेरे अकाउंट में पूरे 2,29,000 आ गए। अब वो सर, सबसे पहले तो मैं कोटा उतरते ही मैंने वो ले लिया आईफोन 14 प्रो मैक्स, उस अरे टाइम आया था। बहुत अच्छी पढ़ाई तो करी नहीं नहीं तूने। प्रो, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैंने 14 प्रो ले लिया भैया। हम्म तो फिर ऐसी, अब फिर अकाउंट में 1.25 लाख रुपए बचे, फिर वापस से ऐड कर लिए। वापस से ऐड करे तो फिर वही, उस दिन क्या हुआ, उस दिन में फिर 1-1 लाख वाले 4 घंटे जीत गया। तो टोटल हो गए 4 लाख रुपए अकाउंट में। तो एकदम ही मेरे के पता ही नहीं सर क्या दिमाग में आया, मेरे को लगा कि मैं अब इसको 10 लाख कर सर, सब कुछ है मेरे पास, हिस्ट्री आज भी आपको पता है ड्रीम 11 की तो कहीं जाती नहीं है हम्म अच्छे से। मतलब उसका मैच था राजस्थान रॉयल्स का, जब मैं 1 लाख से 4 लाख जीता था ना, ऐसे कंटेस्ट ज्वाइन कर रहा था मैं। 900 वाली है ना, जैसे 10 टीमें लगा दी, 40-40 अच्छा। टीमें बनाया, और 2 टीमें फर्स्ट आ गई मेरी, 2 लाख रुपए ऐसे आ गए, 40,000 आ गए, तो 3 लाख रुपए 40 टीम तो समथिंग बनती वो। नहीं है, 20 टीम बनती है। 2-2 आईडी से लगा रहा था ना सर, 2 नंबर थे, दोनों आईडी से अच्छा। पैसा लगा रहा था। और मतलब इतना 20 टीमें बनती थी उस टाइम भी। ओके। तो उसका मैच था राजस्थान का और किसी का टीम का मैच था, तो उसमें अश्विन और हेटमेयर चले गया था, तो जिसकी वजह से अच्छा खासा अमाउंट तो जीत गया। लेकिन हम्म फिर 2.5 लाख रुपए हुए, तो वो पैसा, वो भी मतलब मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं, क्योंकि टाइम हो गया सर उस चीज को। लेकिन हाँ ये है, 2 से 5 मैचे में वो पूरा फिनिश हो गया। 70,000 लगाए अच्छे। विजन 11 था ना सर, मैं हम्म विजन 11 पे खेलता था सर। मेरा अगर ट्रांजेक्शन देखोगे ना सर, आप खुद कहोगे कि भाई तू करता क्या था। मेरे को इतना पता भी नहीं था कि ये ITR वाईटीआर, हम्म लेकिन अच्छा खासा था। लेकिन सारा पैसा मैं, मतलब जैसे ड्रीम 11 पे जीता, विजन 11 पे हेड टू हेड कंटेस्ट चल रहे 49,000 हम्म वाले, 50,000 वाले, आपको और पता है उधर हेवी अच्छा। हेड टू हेड कंटेस्ट 75,000 वाले लगा के। सर वहां तक कहानी सही थी, हम्म क्योंकि वहां तक मैं जो भी कर रहा था, मतलब खुद, मतलब उल्टा सीधा करके घर से ले लिए, मम्मी से ले लिए, किसी से कभी मैंने कर्जा नहीं लिया था 10 रुपए का भी। हम्म कहानी शुरू होती है अब। सर हम्म एक एप्लीकेशन करके आई थी, इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन करके। अब वो 2,000 में पैसे उसे हार गया। अब मैं कोटा में था, मैं कोटा छोड़ के आ गया 2 महीने के अंदर। हम्म मैंने ट्रांसफर ले लिया जयपुर में सर।
ठीक है सर। अब पढ़ाई तो हो ही नहीं रही थी, मेरे को पता है, बिल्कुल नाश हो गया था, जीरो। क्लासेस जा रहे हैं, बस पीछे बैठ गए, जो रियलिटी सर बताता हूँ। क्लासेस में जाके पीछे बैठ गए आराम से, वहां तक पूरा मामला खत्म हो गया था। अब ये सब तो चल ही रहा था सर मेरी लाइफ में, पैसा मैं कमा ही रहा था, क्योंकि मेरे पास सर पैसा, अभी मैं आपको बताऊंगा मैं आपको मैं कैसे कमाता था। लेकिन हाँ, मैं 2-2.5 हज़ार रुपये जैसे अब मेरे पास जैसे आज पैसे नहीं है, अब मेरे को पैसे कमाने हैं, मैंने किसी को फोन किया, मैंने उसको बोला कि 100-200 तेरे को दूंगा, तू आ जा। तो ऐसे ऐसे करके अपन ने उसके मतलब 3-4 डीमेट अकाउंट रेफर करने के सर अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। और मेरे को मतलब और भी एप्लीकेशन आती है ना खुद का प्रमोशन के लिए, बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो मैं कर देता था और मेरे आराम से 25 से 2,000 हो जाते थे। अब वो तो ऐसा हुआ तो वो हो जाता था। अब फिर वही हार जाते थे, सुबह आए हार गए, मतलब पैसा अकाउंट में बचता ही नहीं था। आदत हो गई थी हमेशा जीरो करने की अकाउंट को, पता है ना सर। मतलब आया जैसे एक, हाँ, उसी ऐप के, नहीं उस ऐप के अंदर नहीं बताता हूँ मैं, वो ड्रीम 11 में ही। ड्रीम 11 में ऐसा था सर, हाँ, जैसे 20,000 आए, कभी 20,000 जीत गया, थोड़ी सी अय्याशी कर ली, थोड़ा घूम लिया, चलो खा लिया पी लिया, थोड़ा सा घूम लिया, कपड़े खरीद लिए सर, ऐसा सीन चल रहा था। और फिर वही मेरे को पता था कि 1-2 दिन में तो चल जाएंगे, क्योंकि सर ये आपको भी अच्छे से पता है कि इससे आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया है। अब कहानी शुरू थी, हाँ सब सही था, सब तो इतना था कि मैं मतलब कभी मैंने इतना अपना लाइफ में डाउनफॉल नहीं देखा कि मेरे को लत तो क्या ही कहेंगे सर, लत तो मैं मानता नहीं था उसको, लत अब शुरू होती है असली सर। तो एक दिन में मेरा एक दोस्त है, हाँ, उस टाइम ना फॉक्सकॉन एप्लीकेशन करके आई थी एक। अरे तो नाम मत ले रे यार, तू वीडियो में मेरे वो नहीं आप, अरे सर अच्छा नहीं, हाँ, एक एप्लीकेशन करके आई थी, तो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन थी। मैंने उसके अंदर सर 250 लोगों को इन्वेस्टमेंट करा दिया। वो किस चीज का इन्वेस्टमेंट था? किस चीज का इन्वेस्टमेंट था? ऐसा डेली बेसिस पे था उसका, ऐसा था कि आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करो, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए डेली मिलेंगे। वो एप्लीकेशन चली 6 महीने। अच्छा। मैंने 6 महीने में उससे 3-3.25 लाख रुपए निकाल लिए। और रेफर कर करके इन्वेस्टमेंट खुद, मतलब हाँ, मैंने टोटल जो अपने जेब से ऐड किए थे वो 30,000 ऐड किए थे। 30,000 से 3,13,000 रुपए विड्रॉल लगा दिए। मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल भी, आप देख सकते हो उसको अभी भी। अच्छा, मतलब ऐसे डाल देता था मैं रील, तो उसके अंदर 3 लाख से 13,000 हो गए। अब मेरे हाथ में उस टाइम ऐसा था, डेली का विड्रॉल आ रहा था सर 5,000 रुपए। अच्छा। और सर मेरे पास इतना पैसा आ रहा था, मैं ड्रीम 11 कर रहा था, लेकिन इतने टॉप लेवल पे नहीं कर रहा, जो आ रहा पूरा लगा दिया। मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे 1.5-2 लाख रुपए उस टाइम फिक्स। उससे नीचे मतलब मैं जैसे ऐसा करता था, कोई मेरे अंडर रेफर कर रहा है तो मैं उसका पेमेंट दे देता था, जो मेरे को रेफरल मिलता था, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा हो रहा था और मेरा डेली बढ़ता जा रहा था पैसा। अगर वो एप्लीकेशन 1 महीने और चलती ना, तो मैं कम से कम 9-10 लाख रुपए ही निकाल लेता। लेकिन वो तो उनको तो था, उनका हो गया था, वो भागना ही था उनको। तो ऐसा हुआ, एक दिन सर मैं गया मेरे दोस्त के पास। अब उसकी शॉप है सर, उसकी शॉप थी, अब तो है ही नहीं, अब तो उसने बंद कर दी। मोबाइल की शॉप होती है ना सर। तो सर वो एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ, मतलब 3-4 लोग, मैं कभी ऐसे जाता नहीं था। देखो सर, मैं जो रियलिटी मैं पढ़ने वाला था उस टाइम भी, मैंने ड्रॉप ही लिया था, मैंने ड्रॉप ईयर चल रहा था, मैं पढ़ाई भी करता ही था, लाइब्रेरी देखो सर नाम के लिए ज्वाइन कर रखी थी। घर वालों को तो यही पता था कि ये कर रहा है, लेकिन घर वालों को ये भी पता था कि मैं घर से पैसा नहीं लेता था सर कभी। मैंने 10 रुपए भी नहीं मांगे घर से कि मेरे को वो दो, मैं घर पे देता ही था। लेकिन हाँ, मैंने जैसे उल्टे सीधे काम करके वो किया है, लेकिन फिर भी खुद का मैं खुद मैनेज कर लेता था, घर पे और दे देता था पैसे। तो एक दिन दोस्त के पास गया, मेरा दोस्त मतलब पैसा था अकाउंट में। अब वो गया, वो रो रहा था, वो मेरे को बोलता कि यार भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को तू 1,000 रुपए दे दे यार, बस मैं तेरे को कल दे दूंगा। तो मैंने बोला क्यों भाई? वो बोला बस दे दे यार, मैं तेरे को कल दे दूंगा। तो मैं उसके पास ही, मतलब ऐसा मैच आईपीएल चल रहे थे, अच्छे से याद है सर, आईपीएल का सीजन था। अब मैं एक दिन बैठा, वो कुछ आईडी में कुछ कर रहा था। अब सर मतलब मेरे को लगा, मैं खुद उसको खड़े खड़े बोला कि इस ओवर, क्योंकि सर मेरे को क्रिकेट की इतनी नॉलेज है, मैंने अपनी पूरी लाइफ कम से कम 10 साल क्रिकेट को दे दी है। मैं 2016 से आईपीएल देख रहा हूँ, मैंने एक आईपीएल, एक मैच सर मैंने, क्योंकि आपको पता है मैं ड्रीम 11 में टीम बनाता था, मैंने ऐसे ऐसे मैचेस देखे सर जिसको लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि मैच होते भी है क्या। उन मैचों में सर मैं काम करता था, तो मेरे को पता था कि भाई मैं आज भी, मतलब अब तो मैं मानता ही नहीं नॉलेज कुछ भी, लेकिन मैं उसको मतलब बताया, और मैं खड़े खड़े, मतलब वो मेरी सुनता ही नहीं था। वो है ना, मतलब वो सेशन पे नहीं करता था, वो है ना टीम पे लगा के बैठ जाता था। अब है ना, मैंने बोला कि यार चलो अपन भी ट्राई कर लेते हैं। अब क्योंकि मेरे अकाउंट में उस टाइम 1.5-2 लाख रुपए पड़े थे, तो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। उसने मेरे को रेफर किया, उस 2 मिनट में उसी ने मेरी आईडी बना दी। मैंने 500 रुपये ऐड करे, 500 रुपये ऐड किए। अब मैं 500 रुपये से मैंने फर्स्ट विड्रॉल लिया 10,500 का। अब मैंने उसको मैसेज किया रात में
कि भाई मैं तो 10,500 जीत गया। और मेरे को सर ऐसा लगा ये कौन क्या से गेम गेम में? है। रूलेट वगैरह में? नहीं, आईडी में, सेशन से अच्छा, सेशन डबल से, पैसा, ओके। डबल डबल। मतलब मैंने कहा क्या गेम है ये, तो मेरी लाइफ चेंज कर देगा। मेरे को तो इतनी अच्छी प्रिडिक्शन आती, क्या ही हम्म। करूंगा मैं अब इसके अंदर। मतलब उस टाइम सर, अगर मैं उस दिन हार जाता तो शायद मैं डर जाता, लेकिन उस दिन मैं 500 रुपए से 10,000 रुपए बना लिया। मतलब मेरे को लगा क्या गेम है सर, ये क्या गेम है, मजा आ गया। अब तो ऐसा लगा, ऐसा फील होने लग गया था उस दिन। मेरे इतना 10,000 रुपये नॉर्मल थे, क्योंकि उस टाइम मेरा डेली का विड्रॉल आ रहा था 5-5,500 का। तो मेरे अकाउंट में पैसे भी पड़े थे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अब मैं सोचता ही कि पैसा देगा भी या नहीं देगा। अब मैं रात में विड्रॉल लगा के सो गया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि आएगा ही नहीं आएगा। अब मैं सुबह उठा, मेरे पास सुबह मैसेज आ रखे थे कि सर आपका अकाउंट, दूसरा अकाउंट नंबर दो, ये अकाउंट अभी डाउन चल रहा है, हो जाता है ना सर्वर डाउन सर। हाँ हाँ। तो मैंने अपना दूसरा अकाउंट नंबर दिया उसको, तो विड्रॉल आ गया। और मैं खुश हो गया, यार ये तो बहुत अच्छा है यार, ये तो मतलब 500 लगाए 10,000। और मैंने उसको बताया, वो मेरे ऊपर हंसा। उसको पता था सर कि ये इसकी रियलिटी वो बहुत पहले से कर रहा था। तो मैं हाँ। ऐसे ही धीरे धीरे ये सब में लग गया सर। हम्म। चल रही है चीजें, इतना हारने लग गया। ड्रीम 11 तक सही था, इसके अंदर सर ये तो क्या ही, ये तो आफत ही निकल गई सर मेरे लिए बहुत ज्यादा। मतलब फिर तूने क्रिकेट ही आज खेला या फिर? चल ठीक है, तू आगे कंटिन्यू बता। अभी सुनो तो सर, मैं हाँ क्रिकेट हाँ। ही चल रहा था उस टाइम। मेरे को कोई कसिनो में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था सर। जो मेरे साथ वाले थे वो दिखाते थे एविएटर वेविएटर उड़ रहा है, छुड़ रहा है, मतलब कि ये क्या चल रहा है, ये ऐसा हो। तो मैं ठीक है यार, होता होगा। लेकिन मेरे को क्रिकेट की नॉलेज थी, मैं क्रिकेट में ही करता था। लेकिन मैं सेशन करता था, मैं कभी मैच नहीं करता था। मैच मैंने कभी किया ही नहीं, मैं ओनली सिर्फ सेशन, यस यस। और मेरे ज्यादातर सेशन भी यस ही होते थे, पता नहीं क्यों होते थे। एक माइंड सेट हो जाता है सर इसके अंदर, हर किसी का जो खेलता होगा उसको पता होगा, अगर कोई यस करता है तो यस पे ही रहता है, और नो करता है तो नो। तो चल रही सर। उस टाइम के बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ सर, अकाउंट में पैसे रहना ही भूल गया कि क्या होता है। 1.5-2 लाख रुपए जो कमाए थे वो मात्र 15 मैचेस के अंदर सफट हो गए। 15 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 5-6 मैचेस में गायब हो गया, पूरा अकाउंट जीरो। सेशन लेकिन के उस अंदर ही? टाइम तक, हाँ, उस टाइम तक दिक्कत क्यों नहीं थी, क्योंकि डेली का 5, अब है ना मेरा विड्रॉल 5,000 से 7,000 हो गया, चल रहा है। मैंने 70-80 हजार रुपये और निकाल लिए, आ रहा है जा रहा है आ रहा है। एकदम ही सर वो जो एप्लीकेशन थी वो बंद हो गई, अच्छा। उसने विड्रॉल नहीं दिया। अब मेरे जो नीचे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे लोगों ने, हाँ। 500, 1000, 2000, मतलब मेरे 90% लोगों ने ऑलमोस्ट पैसा निकाल लिया था। लेकिन जो नए नए लोग आए थे ना सर, जो भी मेरे नीचे वालों के नीचे ऐड हो रहे थे, वो MLM वाला सिस्टम है, तो उनका तो वो बहुत तगड़ा लॉस हो गया। किसी ने 50,000 का पैकेज ले लिया, किसी ने क्या, किसी ने क्या। वो तो फिर उनका तो गायब होना था, वो गायब हो गई पैसा ले लुआ के। अब इसकी अपन को आदत लग चुकी है सर, कंपनी भाग गई है, पैसा हाथ में आ नहीं रहा है। और रेफर करके मैं एक पैसा कमाता था, और मैंने एक साइड काम और कर लिया, अकाउंट खोलता था सर मैं। अकाउंट खोलने के अच्छे खासे मेरे को मतलब 1,000 रुपये मिल जाते थे एक अकाउंट खोलने पे। अच्छा। हाँ सर, तो 1,000 रुपये मिलते। अब 1,000 रुपये नॉर्मल लगे सर, पैसे ही नहीं लगते। 1,000-2,000 तो ऐसा लगता था कि ये पैसे ही नहीं है सर। मतलब एक होता है ना कि 2,000 आए, 2 सेकंड से पहले आईडी में डिपॉजिट, मतलब ऐसी आदत। और ये नहीं कि हारता ही था, जीत हार चल रही। कभी 2,000 से 20 कर लिए, 10,000 उड़ा दिए, 10,000 जिसके बाकी थे उसको दे दिए। अब तक मैंने सर 2024 की बात बता रहा हूँ, मैंने पूरी भसड़ करी है। 2000, अभी ये चल रहा है 26, मैंने पूरी भसड़ करी है 2025 में पूरी। अब मतलब मैंने कभी किसी से कर्जा नहीं लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ सर पूरी स्टोरी। अब मैंने एक काम सीख लिया सर, मैं एक एप्लीकेशन में लोन दिलाने में लग गया। मतलब होता है ना सर। अब मैंने यहाँ पर है ना, मतलब जिधर मैं रहता हूँ ज्यादातर मैंने खुद ने अकाउंट्स खोले सबके। मतलब आपको, मतलब मेरे को सबका अकाउंट ही मैंने खोले। अब जैसे आजकल आपको सर पता है EMI पे सारे फोन लाते हैं, आपको भी पता है सर, हाँ ज्यादातर यहाँ हाँ। तो सब EMI पे फोन लाते हैं, उनका क्रेडिट स्कोर थोड़ा अच्छा हो जाता था। अब क्या हुआ सर, मैंने 1-2 कंपनी में मतलब बात कर ली। और ऐसे एप्लीकेशन का नाम ले सकता हूँ सर? अरे मत ले। मतलब एक एप्लीकेशन है एफिलिएट की, मैंने उससे भी सर, अभी मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँ आप बोलोगे, मैंने उससे भी 1.5-2 लाख रुपए निकाल चुका हूँ। मैं उसमें वो क्या भी करना होता मतलब था, उस वाली में? उसमें यही है, अरे 2-3% मिलता है ना सर लोन का। अच्छा अच्छा अच्छा। 2-3% लोन का मिलता है, तो मतलब लोन करवा दो ठीक तो है। आपको पैसा मिल जाता है? हाँ, अच्छा खासा पैसा मिलता। मैं ऐसा हम्म लेता था सर, मैंने जैसे 2 लाख का किसी का लोन कराया, हम्म। तो अपन आगे से मेरे को मिल गए 5,000 रुपये। लेकिन इतने का लोन होता नहीं था, मैं आपको रियलिटी हाँ, दो बताता हूँ लाख का सर। फोन कहाँ आता है यार? बहुत कम लोन हो जाता, बहुत कम लोगों का होता था। मैंने ज्यादा से ज्यादा आज भी 20-25 लोगों का ही कराया होगा 2 लाख का। तो उसमें अपन को 4,000, 4,500 मिल जाते थे। और मैं 3-4 हजार रुपये कस्टमर से ले लेता था, मैं बात करता था, वरना मैं दिलाता ही नहीं था सर। अपना था कि भाई अपन करा देंगे काम।
तो ऐसा ही सीन था। तो लेकिन अब यहाँ से कहानी नहीं होती शुरू। अब है ना सर, जैसे अब मेरे पास थे कम से कम, क्योंकि मैंने अकाउंट आपको बताया बहुत लोगों का खुला है सर, खुद ने अपने हाथों से। हम्म। अब मेरे ऊपर सारे ट्रस्ट करते, ट्रस्ट तो मेरे ऊपर नहीं सर, क्योंकि मेरे फादर की इतनी अच्छी इमेज थी, उनके ऊपर ट्रस्ट करते, उनको सबको पता है कि भाई ये बंदा बढ़िया है। अब वो हाँ मेरे हाँ। पास आते हैं कभी, कोई बंदा आया है सर मेरे पास, अब खुद ही आया कि मतलब एक दो को दिलाया है, एक दो ने एक दो को बताया, एक दो को एक दो से बताया, तो ऐसा सीन हुआ। तो सर क्या हुआ, मैं मतलब लोन लेने लग गया। अब मैंने उनको, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर इतना अच्छा नहीं था, मेरी एज भी नहीं थी उस टाइम 18, मतलब पैन कार्ड भी नहीं बना रखा था मैंने तो खुद का, अच्छा। मम्मी मम्मी का ही चलाता था मैं अकाउंट भी। अब चालू किया है मैंने खुद का इसी साल से सर। हम्म। तो वो भाई एक दिन मतलब तो लोन दिलाने लग गए। अब क्या हुआ सर, जैसे अब आपको पता है 10-15 हज़ार के लोन मिलना आजकल ईजी है, आपको पता है सर। अब हम्म। कोई ईएमआई पे फोन ले रहा है सर, वो अगर 2 फोन उसने क्लियर कर दिए तो उसको आराम से 25-30 हज़ार का लोन मिल जाता था। अब वो मेरे पास कोई लोन दिलाने आता था ना सर, तो मतलब मैं उससे ऐसे बात करता था कि जैसे उसके 2 लोन करा देता था मैं, एक लोन मैं ले लेता था और एक लोन उसको दे देता कि भाई तू तेरा है पकड़, मेरे को भी जरूरत है, ऐसे ऐसे करके। क्योंकि सर ट्रस्ट तो करते ही थे, कभी किसी का 1 रुपया लिया नहीं, कभी मतलब नहीं, अच्छी इमेज है, अकाउंट खोला है। सर मैं आपको बताता हूँ, किसी के पैसे कट जाते थे ना अकाउंट में, मतलब हम्म। लोगों के 20-20 हज़ार रुपये अकाउंट में से कट गए ईसीएस चार्जेस के नाम पे, मैंने वो 1-1 रुपया मंगवा दिया और मैं आधे पैसे लेता था कस्टमर से। मैंने वो पैसा भी मंगा के अच्छे खासा पैसा कमाया, क्योंकि किसी के 2 साल पहले आज से 4-5 हज़ार रुपये कटे, तो मैंने समझ उसको गया। सही करा दिया और पैसा मंगवा दिया बैंक से। मतलब थोड़ा सा दो जानकारी हो गई थी, चीजें सीख गए थे, ऐसे करके कस्टमर से आधा पैसा ले लिया, 1,000 रुपये ले लिए। किसी का 5,000 रुपये नेगेटिव में है सर, उसके मतलब क्लियर करा दिया जीरो, और जो कटे हुए वो पैसे मंगा दिए, वो पूरे कस्टमर ने मेरे को दे दिए। तो ऐसे भी कुछ कस्टमर आते ही थे सर, आपको पता है कोई हो जाता था बैंक का इशू, तो पैसे कट गए, हाँ नेगेटिव में हाँ। हो गया अकाउंट, चार्ज वो नहीं दिया। अब ऐसे ऐसे करके मेरे पास कम से कम 50-60 लोग थे जिनका सिविल था अच्छा। अब मैंने हम्म। सबसे बातचीत कर ली सर कि मेरे को लोन सब मेरे को दिलाते थे। मैंने जैसे ज्यादा नहीं लेता था मैं, एक जन, ये कहानी बता रहा हूँ 2025 की, जो मैंने मतलब उसका एक करा दिया 15 हज़ार का, और 15 हज़ार का मैंने खुद ने ले लिया कि भाई ठीक है। 15 तू ले ले और 15 मेरे को दे दे। ऐसे ऐसे करके सर मेरे ऊपर हो गया मतलब लोन ले लेके ऑलमोस्ट 1.5 लाख का कर्जा हो गया सर। अब मेरे को, अब मैं लिख के रखता था, क्योंकि मैं ईएमआई देता था सर। मैं पता है क्या करता था, एक से उठाया एक को दिया, एक से उठाया एक को दिया, क्योंकि और कभी जीत गए तो ज्यादा दे दिया, ऐसा सीन चल रहा था। हम्म। अब कॉलेज ज्वाइन कर चुका था मैं, आपको रिलेटिव बताता हूँ, कॉलेज मैंने ज्वाइन कर लिया था। अब पता नहीं सर कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद क्या क्या भसड़ हुई, मैंने एक बार 1 से 2 लाख का लोन उठवा लिया। मतलब उसकी अच्छी खासी लिमिट आ गई थी, आपको पता भी है किससे आई होगी लिमिट, आप हम्म। जानते ही हो उसको हम्म। अच्छे से, एनबीएफसी है वो। हाँ समझ मैंने गया। 2 लाख का लोन उठा लिया। अब सर मैंने 2 लाख का लोन इसलिए उठाया था कि जितनी भी फपून थी छोटी मोटी, जैसे किसी की 3 हज़ार किस्त है, किसी की 2 हज़ार किस्त है, मैं चाहता था मैं उनको दे दूं। हम्म। लेकिन 2 लाख रुपए ऐड करते ही, अब सर आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले मैंने सोचा कि देखो देना तो पैसा सबका है ही, चलो करते 50 हज़ार ऐड। मैंने 50 हज़ार रुपये ऐड किए सर, पता ही नहीं चला सर मैं कब हार गया। मतलब ऐसा हुआ कि मैं 2 लाख रुपए, मेरे को मैं, हाँ सर मैं गेमिंग करना छोड़ दिया था। मतलब हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 3 महीने से सिर्फ एविएटर उड़ाने लग गया था। मेरा उसके अंदर इतना पैसा जा चुका था, जितना भी मैंने छोटे लोन लिए थे लोगों से बोल बोल के, 10 हज़ार हम्म। 15 हज़ार, वो सारा पैसा मेरा एविएटर में उड़ चुका था। अब सर हम्म। मेरे को खुद, मैं कॉलेज में रह रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब मेरे पास ऐसी ऐसी कंडीशन थी, मैं 200 रुपये होते थे ना, मैं उसको किसी को दे के उसको दे देता था कि भाई 200-250 रुपये डेली लगते थे वहाँ पर, मतलब खर्चे के हो जाते हैं सर एवरेज वहाँ पर, हम्म। मैच ऐसे इंक्लूड नहीं है। तो मैं किसी को दे दिया कि भाई तू मेरे को दे दिए। मुझे पता है कि मेरी इतनी गंदी आदत हो गई है, मेरे को कुछ नहीं दिखता था सर। मैच 6 महीने तक मैच पे मैंने काम ही नहीं किया, मतलब ना सेशन ना कुछ, करता ही नहीं था, मतलब ही नहीं था। सिर्फ एक ही चीज दिखती थी कि जहाँ से पैसा गया वहां से ही मेरा पैसा आएगा। तो ऐसे ऐसे हम्म। करके सर 1-1.5 लाख का लॉस था। लेकिन मैंने जब लोन लिया तो मैंने 2 लाख का लोन ले लिया। अब लोन लिया 2 लाख का, अब उसको भरने थे सर मेरे को 3.5 लाख रुपए। अब 3.5 लाख रुपए भरने थे उसको, मतलब इतने ही मांगता है वो कम से कम अभी भी इसके। अब बताता हूँ सर, मतलब तो मैंने भरा नहीं, मैं वो पैसे भी सारे हार गया, मतलब धीरे धीरे करके। अब एक दिन वापस सर, अब उस टाइम मेरे पूरे हालत खराब, मैं कॉलेज में ही था, मेरे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले थे 1.5 महीने बाद। अब मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं 30 हज़ार रुपये और किसी की, मतलब उसका भी लोन हुआ था, मतलब वही 30 हज़ार का लोन हुआ, तो मैंने उससे ले लिए पैसे। अब मैंने 30 हज़ार से फिर से कर लिए मैंने ऑलमोस्ट, मतलब मैं किस्तें किसी की भी नहीं रोकता था सर, क्योंकि अपन किस्तें दे रहे तो कौन अपन को प्रेशर करेगा। और मैंने एक महंगा फोन भी ले रखा था सर उस टाइम, S26 अल्ट्रा, तो उसकी किस्तें और चल रही थी 7-7.5 हज़ार की। तो
पैसा तो आ रहा था और वो रोटेशन चल ही रहा था। मेरे को भी समझ में नहीं आता मैं इतना रोटेशन कैसे चला। मैंने कभी सर, मेरे को खुद को डर लगता था कि मैं एक बार बैठ के एक टाइम बाद है ना, मेरे को डर लगने लग गया था कि मैं जोड़ लूं, क्योंकि फिर मैं जैसे राउंड ऑफ, अरे 2 लाख का है, कर लेंगे, लेकिन असली था वो 4 लाख का हो गया था। वो हम्म। 34,000 से मैं 2-2.5 लाख रुपए बना लिया एविएटर में, लेकिन नेक्स्ट से 2 दिन के अंदर सर ऐसा मैंने पूरे दिन एविएटर उड़ाया, बैठ के क्लासेस ही नहीं गया, पूरे दिन प्लेन उड़ाया। मैंने 34,000 से कर लिए सर 2 लाख समथिंग। नेक्स्ट डे सर मैं 6 घंटे के अंदर पूरे पैसे हार गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे सारे साथ दो ये लाख हुआ चौंतीस क्या। हजार सारे हार गया। पूरे हार गए। अभी की बात है ये, 2 महीने पहले की बात है ये, 2 से 1.5 अच्छा। महीने पहले, 2 महीने पहले की बात। हाँ सर, मैं सारे पैसे हार गया। अब मेरे ऊपर मैं बैठा एक दिन, अब मेरे को समझ में आ गया था सबकी किस्तें आ गई थी ऑलमोस्ट पास में। अब मेरे समझ में आ गया था कि भाई, अब क्योंकि सर देखो मेरे घर वाले इतने अच्छी कंडीशन में नहीं है, बाकी की वो भी मतलब कहीं से कर कुरा के पढ़ा रहे हैं सर, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। और मेरी स्कॉलरशिप भी है, तो इस वजह से लगा भी दिया उस कॉलेज में। आपको मैंने नाम बताया, वरना उसकी इतनी ज्यादा फीस है कि शायद अगर पूरी फीस होती ना तो सर नहीं लगाते मेरे घर वाले। हाँ हाँ, मतलब कॉलेज महंगा है वो। कॉलेज वालों ने ऐसे बोला कि ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में। मतलब जब गए थे एडमिशन के लिए तो बताया, तो उन्होंने और एक्स्ट्रा मतलब स्कॉलरशिप दिलवा के मेरे को एडमिशन करा दिया। और एक एजुकेशन लोन होता है ना सर, हाँ। तो वो थोड़ा सा बताया था, तो जिसकी वजह से मेरे को मतलब बिल्कुल भी अभी ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ा, तो मैंने एडमिशन ले लिया। और सर मतलब फिर मैं हॉस्टल के लिए, मैं एडमिशन के मतलब मैंने जब मैं वो लिया था कॉलेज, तो मैं डे स्कॉलर था, अप हम्म। डाउन कर रहा था जयपुर से, तो मेरे को हॉस्टल लेना था। अब मेरे ऊपर कर्जा हो चुका था, ये पहले की बात बता रहा हूँ, ये 3-4 महीने 4 महीने पहले की बात है आज से। हम्म। तो मेरे ऊपर कर्जा हो चुका, अब मेरे को था हॉस्टल लेना है, हॉस्टल लेना है। तो मैं घर पे गया, मैं डेली मैं बोल रहा था कि मेरे को हॉस्टल दिलाओ, मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि फीस उस पे अब मम्मी क्या करती, किसी से कोई रिश्तेदारों में किसी से 1.5 लाख का लोन लिया। और मैंने ऐसे बोला कि मैं ना नेक्स्ट सेम की फीस भी अभी दे दूंगा, फिर जो अपन को मतलब प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एजुकेशन लोन है ना वो मैं सेकेंड ईयर से इंक्लूड करता, क्योंकि जो मेरे पूरे 3 साल की फीस कवर कर ले हो, ऐसा हाँ सीन था उसका। हाँ हाँ। मतलब अभी मैंने लिया नहीं है उनसे, मतलब मैंने हाँ पूरा प्रोसेस कर लिया, लेकिन आपको पता है ना सर, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप कौन से सेमेस्टर की तुम फीस देना चाहते हो। तो मैंने बोला देखो 1.5 लाख का लोन ले लेते, 75 इधर दे देंगे और 75 उधर दे देंगे। सर मैंने क्या किया, मैंने हॉस्टल की फीस तो दे दी, और मैं वो 75,000 रुपये हार गया। मैंने घर पे नहीं बताई, मैंने चैट जीपीटी से स्लिप जो होती है वो बना के हम्म। घर पे भेज दी कि भाई मैंने फीस भी जमा करा दी। अब उस टाइम तक मेरा लॉस हो गया सर 5.5 लाख रुपए का। अब हम्म। मैं बैठा हुआ चुपचाप। 2 महीने बाद मेरे 1.5 महीने, 1 महीने बाद, यहाँ 1-1.5 महीने बाद मेरे एग्जाम शुरू थे सर। अब मैं घर पे अच्छा। गया, तो मतलब घर वालों को पता चल ही जाता है सर हालत देख के कि भाई कुछ ना कुछ ये तिगड़म कर रहा है, ये आता है, मतलब हॉस्टल से भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि सर वही फिर वही जुगाड़ में यार किसी का करा देते, अपन को थोड़ा पैसा मिल जाएगा, उसका करा के मैनेज कर लेंगे। लेकिन मेरे पास सर ऐसा था कि मेरी हर महीने की 25,000 की किस्तें निकलनी थी कैसे भी करके। और मैंने सर ऐसे 2-3 ऐसे लोन उठा लिए थे उस उन दौरान, कि मतलब बोल के कि उनकी सिर्फ 1 महीने का टाइम देते थे वो लोग। मैंने 20-20 रुपए 20,000 रुपए ऐसे उठा लिए थे लोन से ही, उन्हीं की कि मैं दे रहा था सर, क्योंकि जब भी तो दिला रहे थे, अगर तुम लोन के पैसे नहीं दोगे तो कौन दिलाएगा। मैं कर रहा था 4-5 महीनों से मैनेज कर रहा था, लेकिन मैं 20,000 तक 15,000 तक इतना ही मैनेज कर रहा था, 1 लाख तक मैं कर रहा था। लेकिन उस टाइम मैंने ऐसे भी लोन ले लिए। अब ऐसा था कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा पता नहीं क्या हो, मतलब एक तो सबसे बड़ी बात घर पे पता चल जाए, और दूसरी बात वो घर पे आ जाए वो लोग, क्योंकि सर सिविल का मामला ऐसा होता है, कोई भी वो नहीं करता है, टाइम नहीं देता है, आपको भी पता है सर। अब मैं बैठा हुआ सर, अब मेरे को समझ में नहीं आया सर, मैं तो मतलब मैं सोचा कि मर ही जाते हैं, अब क्या ही करना है, सुसाइड ही कर लेते हैं, अब क्या लाइफ है, क्योंकि सर मेरे को है ना उसकी आदत हो गई थी। अब मतलब अगर किसी की कल 2,000 की किस्त भी जानी है ना सर, अब मेरे पे बंदे इतना ट्रस्ट करते थे, मेरे को खुद को ऑनलाइन पैसे डाल देते कि भाई ले तू, तेरे पे पैसे डाल रहा हूँ, किस्तें डाल दी मेरे लोन नंबर पे, क्योंकि उनको इतने ज्यादा नॉलेज है नहीं। अब मैं ना उनके पैसे लेके भी चलो ट्राई कर देते, ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरे पास कोई 2-3 हजार भी डालता था ना सर, मतलब मैं बिना कंट्रोल करे उसको उसमें ऐड कर लेता था। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा था सर हो क्या रहा है मेरे साथ। अब मैं ऐड करने लग गया उसको, लॉस होने लग गया। अब मेरे पूरी चीजें मेरे हाथों के बाहर निकल गई। अब मैंने मम्मी को फोन किया कि मैंने मतलब, क्योंकि सर मैं ना रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने सोच लिया था मैं सब या तो मर जाऊंगा या फिर ये छोड़ के चल जाऊंगा, क्योंकि सर मैं कहाँ से देता 5-6 लाख रुपए, और मेरे को पता है घर वाले नहीं कर सकते मैनेज। तो ऐसा सीन हुआ सर। अब मैंने मम्मी को फोन किया, और सर मतलब मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, 3-4 दिनों से, कि उनको मैं बता दूं, बस मेरा मैं इनको ये नहीं बताना चाहता था कि मैं छोड़ के जा, बस मैं ये बताना चाह, मतलब मरने का तो सर देखो मरना आसान नहीं होता, आप भी जानते हो सर।
अपन कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी कर्जा हो जाए, लेकिन मेरे को सर आज भी है ना यही डर लगता है कि सर अगर मैं वापस वो चीज कर लूँ तो। मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे छोड़ा सर, मैं आपको अभी अभी पूरी बात बताऊंगा। बता। तो 5 साढ़े 5 5 लाख रुपए फिक्स कर जाता, 5 सवा 5 लाख रुपए जो मैंने नेट जोड़ के उसी दिन लिख के रख दिया। हम्म। तो क्या हुआ सर, अब मैं बैठ गया, अब मैंने मम्मी को फोन किया कि ऐसी ऐसी, मैं रोने लग गया, फोन किया, वो डर गई एकदम ही। हम्म। मैं बस उनको ये बोलने के लिए फोन किया था कि मैंने एक जगह बात भी कर ली थी, मैंने सोचा अब कहीं जॉब वॉब करेंगे, कहीं भी 15-20 हज़ार की, क्योंकि सर एक जगह जहाँ मैं काम करता था ना सर लोन का, वहाँ पर मैं डायरेक्ट उनकी कंपनी में मैंने बात कर ली। उन्होंने कहा हाँ इतनी सैलरी हम दे देंगे आपको, इतनी प्रोवाइड कर देंगे। अब मैंने कहा सर कुछ नहीं बचा, अब तो क्या ही घर वाले नहीं देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी घर वालों के साथ 3 लाख का कर चुका था मैं ऐसे ही। उनके 3 लाख रुपए मम्मी के अकाउंट में थे आज से शायद 3 साल पहले, जो मैं उनको ड्रीम इलेवन, उस टाइम तो मैं ड्रीम इलेवन में आ रहा था सर। हम्म। तो उस टाइम में 3 लाख रुपए हार गया था, तो मम्मी ने मतलब इतनी अच्छी कंडीशन नहीं कि सर 3-3 लाख रुपए ऐसे ही तुम उड़ा दो, लेकिन मेरे खुद के समझ में नहीं आता मैं मतलब करना क्या चाह रहा था उस टाइम। मैं आज खुद पूछता हूँ ना, मतलब अभी तो इतना ये भी नहीं कह सकते कि भाई तू वो सबसे निकल गया, लेकिन आज 1.5 महीने हो गए, लेकिन वो सब की तरफ मैंने देखा ही नहीं है। और मैंने अब ये लोन वाले काम ये सारे ही छोड़ दिए ऑलमोस्ट। मेरे को मतलब पैसों से नफरत ही हो गई है सर, मैं रियलिटी बताता हूँ। अब अभी की सिचुएशन है ना कि वो मेरे को सर, मेरे पास आज भी मतलब रेफरल के ऐसे है कि अगर मैं करना चाहूँ ना तो आराम से मंथली 10 हज़ार तो कहीं नहीं छोड़ूं, कहीं भी नहीं सर। और मेरे को बहुत मिनिमम काम करना पड़ता है, लेकिन अब नफरत सी हो गई है कि वापस वही ट्रॉमा डर इतना मेरे दिमाग में सर, वो फर्क, मेरे को नींद आना बंद हो गई सर। तो मैंने मम्मी को फोन किया उस दिन, मम्मी फोन उठाती, मैं रोने लग गया सर। मैं क्या बताता, मतलब मैंने उनको क्या ही बताता, मैं रोने लग गया। वो एकदम ही वो डर गई, वो बोली बेटा बता क्या बात है, तू 1 करोड़ का कर्जा भी होगा मैं करवा दूंगी, बस तू तू कुछ भी मत करियो, क्या हो गया बता। मैं बस उनको ये बोलने के लिए फोन किया था, मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा जो भी सामान है आप ले जाना यहाँ से, कि मेरा हो गया है, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि क्या करता सर, अब ये थोड़ी पता था कि मैंने वापस से ये सब कर लिया है, क्योंकि उनको तो वो इतने मुश्किल से सर कॉलेज उन्होंने भेजा और हॉस्टल्स की फीस दी, उनको पता। मैंने लैपटॉप के पैसे लेके वो भी सर मैं हार गया था सर, मैं आपको ये तो बताना ही भूल गया। उसके भी मैंने 40,000 लिए थे सेकंड हैंड लैपटॉप का नाम लेके, वो भी मैं उन दौरान 3 महीने पहले हार गया था। अच्छा। तो फिर तो मम्मी मम्मी बोलती बेटा कुछ भी मत करिए, देखो जो भी होगा अपन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं से कर लेंगे, लेकिन तू कुछ भी मत करियो। तो सर थोड़ा सा ऐसे फिर मम्मी, मैं जाने ही वाला था, मैंने पूरा सामान पैक कर लिया था, मैं निकल रहा था, उतने में सर पता नहीं कैसे वार्डन को फोन कर दिया और वार्डन ने मेरा आउटपास अप्रूव ही नहीं किया, तो मैं जा नहीं पाया। उतने देर में सर मेरे को लेने आ गए पूरे घर वाले, मतलब कॉलेज 30-35 किलोमीटर है हमारे घर से, हम्म। तो लेने आ गए मेरे को, अब वो लेके चले गए। अब तो सर मतलब पूरी फैमिली को पता चल गई, मतलब मेरे फादर तो है नहीं, जो भी करती है वो बड़े फूफा वूफा वो करते हैं, ठीक है सर। अब उन क्योंकि सर, क्योंकि ये उनको सबको पता है कि भाई ये उल्टे सीधे काम करता है, क्योंकि सर मेरे देखो मेरी इनकम कुछ भी नहीं है सर, मैं आपको रियलिटी बताऊं। और लेकिन मेरे शौक ऐसे होते हैं ना सर कि खर्च करने से पहले सोचा नहीं, वो नहीं किया, क्योंकि कभी सर बोला हार्ड मनी पैसा ही नहीं कमाया ना सर, मेहनत करके पैसा ही नहीं कमाना सीखा कभी। तो बोला लेके आ गए सर घर पे। फिर मैंने उस टाइम मैंने बोला मेरे ऊपर 2 लाख का कर्जा है। तो उन्होंने पूछा कर्जा कैसे किया सर, मैंने बताया कि अगर मैं मतलब मैंने बताया कि ऐसी सी बात है, मैंने उस टाइम बता दिया। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं एविएटर में आ रहा, मैंने बताया कि मैं मैचेस में हार गया। लेकिन जब मैंने मतलब मेरे को भी उस टाइम नहीं पता था सर कि मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा है। मेरे को लगा होगा 2 से 2.5 लाख, लेकिन जब मैंने जोड़ा ना सर वो एग्जैक्ट 5 लाख प्लस ही हो गया था। तो सर घर वालों को मैंने बताया। अब घर वालों ने पहले तो मतलब वो बोला, पहले तो बहुत सुनाया, बहुत मतलब सुनाएंगे सर, आपको पता है मैं मतलब उस टाइम तक शर्मिंदा भी नहीं था। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ मैं अपने उसकी, कि मैंने क्या ही गलत किया, हार गए तो हार गए, क्या है चलता रहता है। तो फिर मम्मी मतलब, लेकिन घर की सर ऐसी, फिर मम्मी रोने लग गई, बहुत फर्क पड़ा। क्योंकि सर मैं आपको बताता हूँ ये जो पैसा दिया है ना, ये भी हमने मतलब कुछ बेच के ही कहीं ना कहीं से मम्मी ने किया है सब। हाँ तो तूने इतना बताया था। टाइम नहीं था। हाँ सर 1 लाख रुपए कहीं से, उस टाइम में ऐसा था कि 1 लाख रुपए कल देने हैं, जिस दिन मैंने पूरी ये सब किया था, तो मैंने 1 लाख रुपए मेरे को नेक्स्ट डे देने थे। तो 1 लाख रुपए दिए किसी ने, तो उनको तो फ्री किया। फिर 2-3 महीने बाद चीजें बेची, और मतलब सबको ऑलमोस्ट हमने 4 लाख रुपए दे के 1 लाख रुपए बचा लिए हमारे। मतलब जैसे जल्दी अपन जैसे किसी को बता दिया कि भाई हम इतने ही दे सकते, बाकी का इंटरेस्ट तू पे कर दियो, ऐसा सीन था ना। जिससे जिससे 2 लाख लिए थे उसको अपन जैसे अगर भरते तो सर 3 जाते। अब वो बंदा कहा चल ठीक है तू मेरे को ही दे दे यार, मैं ही कर लूंगा मैनेज। अब वो तो वो मान गया, तो अपन ने उसको उसके पैसे दे दिए।
तो सर एक दिन मतलब फिर भी मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, उसके ये सब कांड के बाद भी मेरे पास 12,000 रुपये कहीं से आए थे। मतलब मैंने लोन दिलाया था उस टाइम, किसी को अर्जेंट नीड थी, मेरे को फोन करता कि भाई मेरे को करा दे तू पास, मैं तेरे को, तो मैंने करा दिया। मेरे को 5,500 रुपये तो कंपनी से मिले और 5,000 रुपये उसने दे दिए। तो सर उस दिन भी मैंने क्या हुआ, मैंने वापस से वेटर में ऐड कर ली, मैं वापस से हार गया। अब अरे मेरे को यार। मतलब मेरे को लास्ट मौका दिया था उन्होंने कि भाई कि तू ये सब नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तू पढ़। मतलब मैं आपको बताऊं, ये अभी की बात है, 2 महीने पहले की बात है। अब क्या हुआ, उन्होंने मेरा पूरा कर्जा फ्री कर, मतलब 1 लाख रुपए दिए ना, तो उसके बाद मेरे को टाइम मिल गया था कि हाँ भाई मैं 1 महीने बाद और मतलब, लेकिन घर वाले का कहना था कि ये खत्म करो, कि अगर यही चला कि अपन ईएमआई देंगे तो ये वापस से कर लेगा कुछ ना कुछ। उनका कहना था कि हम तेरे को करा देंगे लेकिन बिल्कुल तू जीरो से खत्म करिए सब। तो उन्होंने 1 लाख रुपए देके टाइम दिया। अब मेरा एग्जाम, तो सर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मतलब 9 सीजीपी भी बना ली मैंने, इतने मतलब पढ़ने में तो स्टार्टिंग से अच्छा हूँ सर। मतलब ये है क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है ना, उसको घर वालों ने पढ़ाया ही नहीं, वो खुद अपना काम करता है सर, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पढ़ने में अच्छा था, शायद इसी वजह से उन्होंने पढ़ाया भी, उनको पता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ ये पढ़ लिया तो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो सर मेरे दिमाग में वही चीज़ थी कि यार, मतलब फिर मेरा ये सब पूरा फ्री हो गया, मैं इस सब से मैं पढ़ने लग गया, लेकिन दिमाग में वही चीज़ चलती थी, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर लिया कि मैं 10 लाख रुपए कमा भी पाऊंगा क्या वापस, इतना पैसा मैंने डुबा दिया। सर दिमाग में तो चलती है ना, 10 लाख रुपए प्लस समथिंग उस दिन मैंने बैठ के जोड़ा था, जो मैं अपने घर वालों की जेब से निकाल चुका हूँ। जो मेरा लॉस हुआ, जो मैंने खुद कमाया वो तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ सर। 5-6 लाख रुपए मैंने भी ये माथा फोड़ी करके, मैंने आपको बताया ना, ये कमाई है 2-3 लाख इधर से 2-3 इधर से, वो तो मैंने जोड़ा ही नहीं है सर। मतलब जो घर वालों के जेब से गए ना, वो बता रहा हूँ मैं, 10 लाख प्लस। तो सर हाँ। मेरे को एक दिन मतलब एक दिन पता नहीं क्यों उस टाइम भी, मतलब मेरे को लगता है कि यार अब है ना, अब इतना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ खुद के खर्चे के लिए करेंगे। और सर जबकि तुम्हें पता है सर, हमारे रिलीजन में बिल्कुल ये गलत चीज है। अब मेरे को एक दिन ही क्या होता है सर, अब मैं घर आया सर, मैं 10,000 उस दिन हार गया था मैं, और मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। अरे चलो हार गए तो हार गए, वापस कर लेंगे। मैं ना, मैं रियलिटी बताता हूँ सर, उस दिन के बाद मतलब ऐसा था कि मैंने ये काम तो छोड़ ही दिया था, अब मेरे को ये करना ही नहीं था। तो एक दिन ही भाई मेरा आता, वो मेरे को बोलता, वो मतलब वो खुद का बैग उठा के काम पे जा रहा था, अब वो मैं लेटा हुआ था बेड पे, वो बोलता मुझे पता है तू वैसे भी नहीं सुधरेगा। मतलब मेरे को सच में सर, मेरे दिल पे हिट करी ये बात कि वो एकदम ही ऐसे रैंडमली बोलता मुझे पता है तू वैसे भी नहीं। घर वालों ने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन खत्म कर दी, मतलब उम्मीद ही नहीं, बस वो कहते कि भाई तू खुद का पढ़ ले और तू खुद का कुछ कर ले। तो ये सबसे, मतलब मेरे पापा का बहुत अच्छा नाम था सर, उन्होंने कभी, हाँ, आपको पता है पूरा पैसा ये हराम का होता है, लोन का भी हमारे में, आपको पता है हाँ। सर, हम्म। ये लोन दिलाना ये सब हराम का होता है। मेरे फादर ने कभी एक पैसा का भी काम नहीं किया, 1 रुपए तो छोड़ो सर, ये सब ये हराम का काम है। लेकिन फिर एकदम ही वो बोलता, वो मेरे को कभी किसी ने डांटा भी नहीं, उस टाइम भी मैंने ये कांड कर दिया ना, किसी ने डांटा भी नहीं, मार सुनाया, मम्मी भी रोई, बहुत रोई कि तूने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो एकदम ही वो ऐसे बोलता मुझे पता है तू वैसे भी नहीं उसने एकदम ही ऐसे रैंडमली बोला और मेरे को इतनी गंदे तरीके से हिट करी। मैंने कहा यार ये कैसे बोल दिया है इसने, मतलब मैं खुद, मतलब मैं रोने लग गया सर, मैं उस दिन इतना रोया, मतलब मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ में। मेरे को उस दिन पूरे मेरे 5-6 साल याद आ गए कि मैंने क्या किया आज तक, मैं कहाँ में आईआईटी में जा सकता था, मैं कहाँ क्या कर सकता था अपनी सर मैं सच बता रहा हूँ, आप बताओ, मैं 9th से 11 में था सर, इतना तो मेरे को ही पता है। मैं अगर सिर्फ वो पाथ पे भी चलता ना, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करता, नॉर्मली जैसे मैं चल रहा था सर, आराम से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ले लेता। लेकिन मैं देखता, मैंने 6 साल की, और सर मेरे को पता है सर उस दिन डर लगा, आज तो मैंने ये 10 लाख का किया है, क्या पता मैं 1 करोड़ का कर दूं, मेरे घर वालों को मैं रोड पे ले आऊं सर, कर सकता हूँ ना सर, क्योंकि दिमाग तो काम ये करता है काम ना इस जगह। दिमाग का काम ही नहीं करता ना मेरे को। मतलब उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे को खुद से डर लगने लग गया, मेरे को ये लगने लग गया कि ये है ना आदत ही नहीं जा रही थी सर। तो सबसे बड़ी बात है ना, एकदम ही वो मेरा भाई बोलता मुझे पता है तू वैसे भी नहीं सुधर, और मतलब सबको पता चल गया था ऑलमोस्ट, जहाँ मैं यहाँ काम करता था, किसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब अपन क्या ही अब दूसरे लोगों के सामने जाने में भी शर्मिंदा, मैं हॉस्टल ही रहने लग गया ऑलमोस्ट, अब भी मैं हॉस्टल में ही हूँ, मैं ज्यादा घर भी नहीं आता हूँ। अब फिर एकदम ही मेरे को बोलता, क्योंकि सर देखो, अब आप बताओ, मैं अगर मैं 5 लाख रुपए का कर्जा मैंने ऐसे उतरवा दिया, तो अब मेरे लिए मामूली बात है नहीं है सर, 10 लाख रुपए लेना भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि सर मैंने आराम ट्रस्ट से। उनका वो किया। आराम से। तो 1000 अगर मैं चाहता तो मैं वापस करता, लेकिन एकदम बोलता कि यार मेरे को पता है तू वैसे भी नहीं सुधरेगा, तू देख ले यार तू, मतलब वो बोलता और वो काम पे जा रहा। और मेरे को सच में बहुत बुरा लगा, मेरे को लगा यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में किया क्या है। मैंने 6-7 साल सर, मैंने कम से कम
मैंने अपना फ्यूचर खराब किया। अब मैं सर सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, मतलब अपनी, मतलब ये जितने भी भाई आपके सुनेंगे कि भाई ये छोट, मेरे को पता है सर, ये बहुत लोग सुनते हैं, शाम में सुनेंगे, सुबह पैसा आएगा वापस खेल लेंगे, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है सर, उनके दिमाग में भी ऐसी चीजें बन चुकी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सर मैं अभी इतना वो निकल गया हूँ कि भाई अब मैं खेलूंगा ही नहीं कभी, लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट आज 70 दिन हो गए, 70 दिन मैं डेली काउंट करता हूँ, मैंने अभी तक खेला नहीं। मैचेस देखता हूँ, मैचेस भी सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को कोई इतना इंटरेस्ट, पहले में इतना ऐसा था कि एक बॉल क्लास चल रही ना, मैच चल रहा है टेबल पे रख के, अब सर मन ही नहीं करता है, मैच चल रहा है चलने दो, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, नहीं देखा, नहीं देखना। अब सर मैंने मतलब थोड़ा खेलने लग गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं अब, पहले मैं था, पढ़ाई तो मैं करता ही हूँ, अब मैंने जैसे 2-3 कोर्स ज्वाइन कर लिए, मैं उन्हीं में टाइम देने लग गया हूँ। लेकिन सर जो ये गेम ने मेरी वॉट लगाई है ना सर, क्रिकेट तक सही था सर ये, लेकिन ये जो ऑनलाइन आईडी और ये एविएटर गेम है ना सर, ये एविएटर 3 पत्ती और ये कोई कलर ट्रेडिंग, सर ये इतनी बकवास चीज है सर। किसी को अगर तबाह करना हो ना, किसी को मतलब अपन कहते हैं ना कि बर्बाद करना हो, तो सर उसको इसका नशा दे दो। क्या नशा सर, सर अपन में मेरे को लगता था कि भाई ये स्नैक पी रहा है, अरे क्या गंदा नशा कर रहा है, सर सबसे गंदा नशा तो ये है सर। इंसान को पता है मैं गलत कर पा रहा हूँ, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा है सर। कितने मतलब मैंने स्टोरी देखी कि लोगों को 1-1 करोड़ का कर्जा। सर मेरे को आज है ना, मतलब खुद पे इतना बिलीव है कि मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी, लेकिन जब मैं 4th ईयर में कंप्लीट कर दूंगा ना, मैं 5-6 लाख का एवरेज एनुअल पैकेज तो लेके उठूंगा, इतनी मेरे को उम्मीद है। और इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना होप है अब। लेकिन अब मैंने उस दिन लास्ट टाइम जब भाई ने मेरे को ये बात बोली थी ना सर, हाँ। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आज भी मैं लोन दिलाता हूँ ना सर, जैसे किसी को जरूरत है मैं दिला देता हूँ, लेकिन मैं उससे पैसा नहीं लेता हूँ सर। अब 1 रुपए भी मैं मांगता नहीं कि भाई तेरी जरूरत है तू ले ले। यार ये मेरे मेरे को ख्याल घर से, से ये मेरे ख्याल से गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो तू उसको बना के दे रहा है ना, उसका काम बना के दे रहा है, तो उसे ब्याज कहाँ हाँ कमा रहा है, नहीं तू तो सर, तेरे हक कमा मतलब रहा है मैं इसमें। उससे नहीं ले रहा हूँ ना, उससे नहीं ले रहा हूँ मैं, हाँ, पहले उससे जैसे मत ऐसा ले, था, उससे हाँ, मत ले, उससे उससे नहीं मत ले ले, रहा हूँ मैंने, अब उससे उससे लेना छोड़ दिया। कंपनी से मिल गया तो मिल गया, वरना इतना कोई सोच नहीं रहा हूँ। हाँ मेरे हाँ को घर से अब मेरे को घर से एक साथ पैसे भी नहीं मिलते, मेरे को डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं घर से भी। लेकिन सर ये हाँ। गेम सर, मैं बस क्या ही मैं समझ सकता हूँ सर, क्या तब मैं यही सोचता हूँ। अभी मेरे पास, अभी मैं 5-6 लाख का था, अब सर मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक 7 लाख का लोन का ऑफर आया था, हम्म। मतलब मेरे पास नहीं आया था, किसी के पास आया था। अब मैं ना, ये मैं लेने से डर रहा था, मतलब उस बंदे से मेरी बात हो गई थी, वो बोलता कि 5 लाख रुपए ले लेते, 2.5-2.5 लाख दोनों ले लेते हैं। उसने कम से कम 12-12.5 लाख का पर्सनल लोन ले रखा है, हम्म। कम अच्छा सिविल है उसका, बहुत अच्छा, क्रेडिट कार्ड भी है 7-8। तो हमारी बात हो गई थी, मैंने कहा यार 2.5 लाख रुपए ले लेते और ये जितनी भी फसंड है ना सबको फ्री कर देंगे। लेकिन सर वो अच्छा हुआ कि मतलब वो 2.5-5 लाख रुपए जो देने वाला था ना, वो एंड मूवमेंट पे मना कर दिया। उसने बोला कि अपन अभी नहीं ले रहे। मैंने उसको इतने फोन किए कि भाई ले लेते हैं क्या है यार, कर लेंगे मैनेज, तुम्हारा सिविल बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर में और काम में आ जाएगा। तो उसने मना कर दिया कि नहीं यार मेरे ऊपर वैसे इतना वो है, तो अभी अपन को जरूरत भी नहीं है मेरे को। तो वो मूवमेंट अच्छा हुआ सर, अगर वो 2.5 लाख भी दिला देता ना सर, जिस हिसाब से मेरा फ्लो चल रहा था, मैं कंफर्म कह रहा हूँ सर, मैं, और सर इतना ये मतलब उसी रात में हार जाता, ये कंफर्म है, अगर वो 2.5 लाख भी दे हंड्रेड देता ना परसेंट सर। 100% हारता है। 100% सर, यही सीखा है लाइफ में बस। शुरू से शुरू कर रहा हूँ, 2 महीने हो गए सर, झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब जितनी भी ये सुन रहे हो भाइयों, नई लाइफ शुरू करिए। और नए, मैं तो चाहता भी नए दोस्त भी बनाना चाहता हूँ, वो पहले वाले दोस्त सारे ही खत्म करना चाहता हूँ, ये वाली फील्ड के लोन के, उसके उसके पैसा, उसकी किस्तें, सर बहुत बड़ी फफूंद में फंसा हुआ था। इतना अच्छा, मतलब सर, मतलब सर अपने मुंह से क्या ही तारीफ करे, लेकिन आप समझो सर, मैं 1 महीने पढ़ाई करके मैंने 9.1 CGPA बना लिए। और मैं आपको बताता हूँ सर, मतलब क्लास में ये नहीं, हम 250 बच्चों में से सिर्फ है ना 5-6 बच्चों की बनी है इतनी इतनी CGPA, वरना सब इससे नीचे नीचे ही है सर। और इतना है सर, मतलब टीचर्स सर, एक होता है ना कि भाई हाईलाइटेड बच्चा है, टीचर पढ़ने में अच्छा है, जबकि मैं क्लास में कभी पढ़ता ही नहीं हूँ। ये सब फफूंद में कौन पढ़, मतलब इतना अच्छी दिमाग में चल रही थी, इसके बाद भी मैं नंबर लेके आ गया। तो यही सोचता हूँ सर, अब नई शुरुआत करिए। पता नहीं सर, बस यही चाहूंगा लाइफ में कि गलती से भी इस लाइन में ना ही जाऊं तो बढ़िया है। सर मेरे को डर भी लगता है कि अब अभी मेरे पास पैसा नहीं है, वापस से मैं मानो 50-60 हज़ार रुपये मेरी जॉब लग गई, इंटर्नशिप लग, और मैं वापस से ये कर लूँ, तो सर यही आज भी सोचता हूँ, बहुत डर लगता है सर, ट्रोमा है सर, ऐसा देख लगता मेरी है कि मेरी सदमा बात है, सुन, सदमा है। मेरी बात सुन, 2-3 चीजें तू मेरे से भी ले जो हाँ मैं सर। तुझे कहना चाहता हूँ। एक तो क्या होता है यार, आदमी अगर अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं करता ना, तो हम्म। वो अपना जीवन तबाह कर लेता है। अब तेरे पास टैलेंट क्या है मैं बताता हूँ। जो तू बोल रहा है ना कि मैंने 1 महीना पढ़ के मैंने इतनी CGPA बना ली, हाँ कर ली,
तो क्या है, कहीं ना कहीं तू एक मीडियोकर चाइल्ड नहीं है, तू एक इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, हाँ सर वो मतलब तो सब्जेक्टिंग टू द फैक्ट कि जो भी तूने बताया मैं एकदम उस पर विश्वास कर रहा हूँ। अब क्या है, जैसे और सारे काम ना सही टाइम पे अच्छे लगते हैं। तूने क्या करा देख, आईआईटी की तेरी वो थी जिज्ञासा कि यार मेरे को ये हाँ, करना है उसमें मैंने करना है। 5 लाख रुपए भी घर वालों के अलग से, वो तो मैंने बताया नहीं वो सर, तूने मतलब मैं देखा। हाँ, मतलब देखा जाए तो 15 लाख रुपए घर वालों के अभी तक मैंने खत्म कर दिए, और मैंने उनको आज तक कुछ पैसा कमा के नहीं दिया सर, तो मतलब जो देखा जाए तो सर। अपना जो आईआईटी करने का अपना सपना था वो भी खत्म हो गया। किन वो भी चक्करों खत्म में? हो गया सर, किन चक्करों में? इन इन्हीं चक्करों में कि चक्करों में, इन्हीं जुगाड़ों में, चक्करों में सर, कि ये लोन जुगाड़ों करा में देता सर। हूँ, ये क्रेडिट कार्ड कर लेता हूँ, मैं डीमेट रेफर करता हूँ, फिर मैं हाँ एविएटर उड़ा लेता हूँ, फिर क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्या होता, सही टाइम पे सही काम करता ना मेरे भाई, तो आज क्या पता तू आईआईटी में बैठा हुआ होता। हाँ सर, और होता सर, और आज मतलब जो अपन पाँच आईआईटी छह में लाख भी की, नहीं होता तो कोई। हाँ सर। अरे यार तू थोड़ी सांस ले ले बहन, जो मर जाएगा। बहुत नहीं नहीं सर। रुक तो सही। मैं तुझे कहना चाह रहा हूँ, आज जो अपन 5-6 लाख की उम्मीद कर रहे हैं ना, हालांकि मैं तो चाहता हूँ कि तेरा 5-6 लाख से ऊपर ही लगे स्टार्टिंग में, क्योंकि तू अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है अभी भी। लेकिन तू आईआईटी अगर होता ना मेरे भाई, तो 20-25 से नीचे तो बात ही नहीं करता आराम हाँ से, सर, है ना नहीं भाई? करता सर। तो वो अपना नुकसान हो गया जो अपन जिस, क्योंकि तू है ना कहीं मुझे है ना तेरे से बात करके ऐसा लगा कि तू बहुत अच्छे से केपेबल था आईआईटी क्रैक करने के। हाँ सर। तो वही है, अब सही टाइम पे अपन ने सही चीज पे ध्यान दिया नहीं मेरे भाई, तो क्या हो गया, डेंट पड़ गया अपन को। जहां अपन आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, रुड़की कुछ ना कुछ देख रहे होते, वहां पर जयपुर के प्राइवेट कॉलेज में देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जो सर, 25 लाख का पैकेज लगता है वो आज 5-6 लाख पे अटक गया। उसके अलावा घर वालों के सामने इज्जत खराब और हुई है। और घर वालों के सामने क्या सर, पूरी फैमिली के सामने, दुख खानदान की के बात बताऊं सामने मैं, क्या पूरे। है खोजता कुछ लोग तेरे, मतलब पता है क्या, इज्जत तेरी खराब नहीं हुई है, इज्जत तेरे पिताजी की खराब हुई है, वालिद साहब की खराब हाँ हुई है सर। अपने, कहीं ना कहीं। लोग तो यही बोलेंगे ना कि बाप का साया नहीं है, तो देखो बेटे कैसे निकल गए रास्तों में। हाँ सर, बोलते बोलते हैं हैं, सर, मुंह पे नहीं बोले तो पीछे बोलते तो हैं बोलेंगे सर, ही बोलेंगे यार। मुंह पे भी बोल देते हैं सर बहुत बोल ही लोग। देते हैं, और बहुत दुख लगता है। और मैं तो हाँ, बुरा। तेरे से ज्यादा बुरा मुझे तेरी मम्मी के लिए लग रहा है कि बेचारी ने क्या क्या सहा है यार आदमी के खोने के बाद। यहाँ से पैसे चीजें बेची, 1.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं से लेके तेरे को दिए। अब देख, अगर तेरे में थोड़ी भी शर्म होगी ना मेरे भाई, तू अब खेलना मत कल को तेरे, क्योंकि पता है क्या है, तेरी असल परीक्षा यही है कि कल को तेरे पास पैसा आएगा 100%, क्योंकि जिस हिसाब का तेरे में टैलेंट है, चीजें हैं, तू कैसे ना कैसे पैसे बना लेगा, ये मैं तेरे लिए श्योर हूँ। लेकिन हाँ पैसे जब सर। तेरे बन जाएंगे, तो क्या तू तभी भी नेकी के रास्ते पे चलेगा नहीं चलेगा, वो सर तेरी असल यही परीक्षा है। पॉइंट है सर, यही पॉइंट है सर, मैं आपसे जो आज बात कर रहा हूँ ना सर, मैं खुद, हम्म। क्योंकि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है सर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं पैसा कर भी नहीं रहा हूँ सर। ये नहीं हम्म। कि मेरे पास पैसा नहीं हो सकता, मैं कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन बाई इन फ्यूचर मैं अगर खुद का पैसा कमाने लग गया, आज तो चलो सर, क्या पता मैं खुद का ही नाश कर लूँ। अभी तो मैंने घर वालों का किया है कि सर, जैसे मैंने आपकी वीडियोस में देखा कि लोगों ने गवर्नमेंट जॉब होने के बाद इतना नाश कर रहे, तो सर उसकी क्या गारंटी है कि मैं, सही बात है। क्योंकि सर, क्योंकि देखो सर, मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी, लोग बस 6-6 महीने छोड़ने के बाद भी वापस आ जा रहे हैं। सर हाँ यही मतलब, क्या मतलब ये गेम में ऐसा क्या है कि जो वापस इतना अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को? यार, अट्रैक्ट की बात नहीं है, ये होती है विल पावर की कमी। जैसे मान ले मैं तुझे बताता हूँ, मुझे अगर वजन कम करना है और मैं 4 दिन तो बड़ा जोश से भाग रहा हूँ, कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 5वें दिन मैं बाहर का खा रहा हूँ, तो कोई सेंस नहीं रहा ना उस चीज का। हाँ तो सर, कोई है ना, सेंस नहीं तो रहा। जो पता है क्या होता है, मैं तुझे बताता हूँ, जैसे मान लो आपके जो गोल्स है ना, वो आपके लिए इतने सुदृढ़ होने चाहिए, इतने स्ट्रांग होने चाहिए अपने मन में, कि जैसे मान लो तेरा गोल है कि साहब मेरे को घर वालों को जो मैंने 15 लाख उनका खराब करा है ना, कमा के देना है। तो जब तक तू 15 लाख कमाएगा नहीं ना, फिर तेरा मन नहीं डोलना चाहिए कि आज 3 लाख आगे, चलो 3 लाख से 5 लाख बना लेता हूँ मैचों के अंदर, ये इनके इनके। तो वो क्या होता है, जब भी तुमने अपनी विल पावर को कम कर लिया ना, आप अपने आप इन फालतू चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। और दिक्कत की बात ये है कि ये चीजें आपको सिर्फ लुभावनी दिखती हैं, ये होती नहीं है। ये अगर मान ले तू ड्रीम इलेवन में नहीं कमाता, तो तू ड्रीम इलेवन छोड़ ही देता ना। फिर काहे का ड्रीम इलेवन आता, फिर काहे का क्रिकेट का सेशन आता, फिर कहाँ से अपने एविएटर तक पहुंचते। वही वाली चीज है। तो क्या होता है, ये आपको छोटा मोटा दिखा दिखू के एकदम बढ़िया सी पिक्चर दिखा के तुमको अंदर तक छोड़ देती है। अब तेरी मम्मी से कोई पूछे एविएटर क्या होता है, उनको पता ही नहीं हुआ क्या होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं उसका पता सर, नहीं खामियाजा पता सर, नहीं पता। उनके तक भी गई है उसकी आग, है ना यार? हाँ सर। तो भाई जो पता है क्या है, मैं तुझे बताता हूँ, तू 21 साल का है, भी तू बहुत यंग है, तू बहुत कुछ कर सकता है। इस 3-4 साल में अपने आप को इतना तराश ले कि तू कहीं ना कहीं प्लेसमेंट प्लेसमेंट में, जो तू बोलता है ना 5-6 जनों की आए, तो तेरे प्लेसमेंट के अंदर भी जो 5-6 जन जो टॉप के आते हैं उनमें तेरा नाम हो। हाँ सर। और वही कमाई, अरे अपने वही फलेगी भाई। मैं हिंदू, तू मुस्लिम है, लेकिन मेहनत का पैसा ही फलता है तुमको भी और हमको भी। जुए का पैसा किसी को नहीं फलता मेरे भाई, किसी को भी नहीं फलता। ये पैसा जितना आपको देता है ना, उससे ज्यादा लेके जाता है। मजे तुम ले लेते हो, लेकिन दुख तुम्हारे घर वाले भी भोगते हैं इस पैसों का, कर्जा चुकाने में। और वो तो तुम्हारी कंडीशन खराब होने के बाद ही 15 लाख तक का मामला बैठ गया। अब अब अगर कुछ हो गया ना भाई, तो मैं सही बता रहा हूँ, 5 जने जो तेरे भाई बहन है, सब तो तेरे से कट ऑफ कर लेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे तेरे घर हाँ वाले, सर, है ना?
सर मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे उन्होंने मेरे को लास्ट वार्निंग दी, और लास्ट वार्निंग उन्होंने बोली इसके बाद अगर ये सब हुआ ना तो तेरा को तो हम, मतलब सर क्या कर सकते हैं, उनके पास भी और उनकी ऑप्शन नहीं है ना सर, वो यार अब वो क्या कोई बेचेंगे, अब कुछ है ही नहीं बेचने के लिए अरबपति सर जो थोड़ी है यार, बेचेंगे। करोड़पति थोड़ी है यार। नहीं ये सर सही बात है, मैं सही खुद बात ही है। सर, लेकिन ये मतलब उस टाइम मैंने कभी सोचा ही नहीं, मतलब मैं करता गया, आज भी भाई समझ में देख, ही नहीं आता घर सर का क्या कमाने किया है वाला लाइफ आदमी में। तो चला गया। अब जहाँ हाँ आपको सर। जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है ना, वहां अपन ऐसे कामों के लिए अपने आप को डाल दे तो उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता यार। मतलब जो घर की रीढ़ की हड्डी थी वो चली गई, और वो बिना बताए गई है। आकस्मिक निधन जिसको बोलते हैं हमारे अपने में, बिना बताए एकदम से अनप्लान्ड जो हाँ सर। डिमाइस होता है, वो सबसे बड़ा चोट देता है। क्योंकि ना आप फिजिकली, आप ना इमोशनली रेडी होते हो उस चीज के लिए, ना फाइनेंशियली रेडी होते हो। तो फाइनेंशियल डेट तो तू भी जानता है, अगर तुम्हारे फादर साहब आज रहते तो कहीं ना कहीं घर की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती आज से, 100% होती। बहुत होती है, तो बहुत अब ज्यादा देख होती है सर। बहुत ज्यादा होती ना। तो वो नुकसान हुआ, ऊपर से अपन ने कर्जे में डाल दिया, वो नुकसान हुआ। उसके बाद भी अगर अपन कमा के नहीं दे, उस चीजों में जाए, तो भाई वो तो चौतरफा आदमी को मारने वाली चीजें हो गई यार। वो उसके लिए सर तो मैं आपको अपन रेडी भी नहीं है, और वो तो करना भी नहीं चाहिए ना यार। अपन तो बेटे हैं ना उस आदमी के यार, अपन उसका ही घर क्यों खराब करें यार। हाँ सर। बोल, क्या बोल रहा था। सर मतलब मतलब ये है, मेरे फादर के बाद हमने सिर्फ चीजें बेची है, वो भी, और मैं किसी को नहीं मानता सर, मैं ना मेरे भाई को मानता हूँ ना किसी को। वो सर वो तो उसका खुद का बढ़िया है, उसने काम सेटअप कर लिया है सर, वो खुद का आराम से, मतलब अभी अभी नया नहीं किया है उसने, 2 साल ही हुए। हम्म। लेकिन हाँ वो खुद का कर रहा है। लेकिन सर मैं आपको बताता हूँ सर, मेरे को है ना मेरे फादर में, मतलब ऐसे बताया जाता है ये फादर की तरह है, ये करेगा। लेकिन सर मैं सच बताऊं सर, मैं इतना बेकार निकला हूँ सर, मेरा भाई मेरे से इतना अच्छा है, मैं वही सोचता हूँ। अगर मतलब बचपन में जब हम कंपेयर करते थे ना सर, हर चीज में मेरे को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, मतलब जैसे पढ़ने में भी अच्छा था, हम्म। बातचीत में भी अच्छा था, मतलब काम भी सबके ज्यादा सुन लेता था, काम के लिए भी कभी मना नहीं करता था। और मेरा भाई स्टार्टिंग से लड़ने वाला, थोड़ा सा वैसा तो, अब लेकिन सर अब बिल्कुल उल्टा हो गया है सर। मैं तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया हूँ, वो बिल्कुल उल्टा हो गया, वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा कि भाई घर संभालने वाला बन गया है, हर चीज करने वाला बन गया है। और मैं बिल्कुल, और सर मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे को इतना अफसोस होता है आज भी कि मैंने क्यों किया अपनी लाइफ में ऐसा। उसने समय के अनुसार अपनी जिम्मेदारी समझी। मैं सही बताऊं, आज फादर साहब हाँ होते तो सर। होता है वो भी आवारा निकल जाता, और वो भी लठ हाँ निकल सर। जाता एकदम लड़ाई खोर। उसने देखा कि यार बाप है नहीं, माँ को मेरी जरूरत है, घर का बड़ा बड़ा बेटा मैं हूँ, सब देखना है, बहनों की शादी वादी देखनी। क्या होता है, चीजें ना जिम्मेदारी सिखा देती है आपको। समय जो होता है, कंडीशन जो होता है ना, वो आपको जिम्मेदार आदमी बना देती है। सर तो तेरा मैंने आप भाई जो है ना, वो सही निकल गया उस जगह। सर मैंने आपसे, मतलब शायद क्योंकि देखो सर, अब मैंने ये सबसे मैं निकल गया हूँ, मतलब फ्री तो हो गया हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे, जो मेरा मेन मकसद था ना बात करने का, कि मेरे को हमेशा याद रहे कि भाई मैंने कभी बात करी थी और मैंने डिस्कस किया था कि अब नहीं करना कभी। सर देखो आज तो कुछ भी नहीं, क्या पता सर कल को मेरा सिविल अच्छा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर मैं बैंक से वापस से यही 15-20 लाख सर, क्योंकि नॉर्मल बात है सर, 2 दिन के अंदर आप 10 लाख रुपए गायब कर सकते हो इधर से, आप भी जानते